Sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित मियां टोली में पोते के पेड़ से गिरने की खबर मिलते ही दादा को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। नगर थाना इलाके के मोहली चुआ में घर के बाहर से हुई बाइक चोरी। पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात हुई कैद। सीआरपीएफ पुलिस बल के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्राओं ने 100 से ज्यादा पौधा लगाकर संरक्षित करने का लिया संकल्प। और नशा मुक्ति समाज को लेकर स्कॉलर बीएड कॉलेज के द्वारा निकाली गई रैली। नशा से होने वाले नुकसान को लेकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित मियां टोली में पोते के पेड़ से गिरने की खबर मिलते ही घर पहुंचे दादा को हार्ट अटैक आया और तुरंत उनकी मौत हो गई। मृतक तीसरी के मियां टोली निवासी 65 वर्षीय मोहम्मद अब्बास थे, जबकि पेड़ से गिरने वाला उनका 8 वर्षीय पोता दिलसान अंसारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शुक्रवार की सुबह मोहम्मद अब्बास अपने खेत में हल जोतने गए थे, लेकिन हल में लगे बैलों ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके बाद खेत की जुताई छोड़कर वह वापस अपने घर आने लगे। इसी क्रम में गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके पोते के पेड़ से गिर जाने की बात कही। यह खबर सुनते ही मोहम्मद अब्बास आनन फानन में अपने घर पहुंचे, जहां उनका पोता दिलसान चोटिल अवस्था में खाट पर लेटा हुआ था। मोहम्मद अब्बास ने अपने पोते दिलसान को गोद में लिया और खुद गिर पड़े। परिजनों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव के लोग इस घटना से अचंभित हैं। गिरिडीह की बेटी प्रज्ञा नयन फिल्मी दुनिया में इन दिनों खासा धमाल मचा रही है। बता दें कि प्रज्ञा शहरी क्षेत्र के परमशिया निवासी रंजन राजीव नयन और सीमा सिन्हा की पुत्री है। वह साउथ की कई फिल्मों में बतौर एक्टर काम कर चुकी है। हालिया दिनों में उनकी तेलुगु फिल्म चक्रव्यूह द ट्रैप आई है। बता दें कि प्रज्ञा साउथ, कन्नड़ और तेलुगु फिल्म में काम कर चुकी है। इसके साथ ही अलग अलग भाषाओं में उन्होंने कई एल्बम सॉन्ग में काम कर चुकी है। वर्तमान में वे मिशन C100 तेलुगु और कन्नड़ फिल्म में काम कर रही है। फिल्मों में बेहतर काम करने के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हालिया दिनों में उन्हें दिल्ली में टाइक्लोन ग्लोबल अवार्ड मिला है। गिरिडीह शहर के साउथ और कन्नड़ फिल्मों की दुनिया में कैसे पहुंची प्रज्ञा, आइए जानते हैं उन्हीं से उनके इस सफर की कहानी।
मैं हूँ प्रज्ञा नयन और मैं गिरिडीह की बरमसिया की रहने वाली हूँ और मैं हूँ अभी साउथ इंडियन एक्ट्रेस। पहले तो मैं जॉब कर रही थी विप्रो में बैंगलोर में, तो वहाँ से मैंने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया और सैटरडे संडे में मंडे टू फ्राइडे में काम करती थी, सैटरडे संडे मैं मॉडलिंग करती थी। तो उसमें ही मुझे एक डायरेक्टर ने देखा एंड ही कॉल मी फॉर ऑडिशन के लिए उन्होंने बुलाया एंड वहाँ से मेरा शुरुआत हो गया इंडस्ट्री में। मैं बचपन से मैं मूवीज़ बहुत देखती थी, तो मैं घर पे एक्टिंग करती थी, मिरर में देख के, आईने में देख के फुल ऑन करते रहती थी। तो मेरे घर वाले बोलते थे पागल लड़की है, फिर भी मेरे को बोलते थे करो, जो करना है करो। तो मैं मधुबाला जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आई इंस्पायर्ड बाय हर, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। प्रियंका चोपड़ा, आई फॉलो हर बिकॉज शी इज़ वेरी डेडिकेटेड, बहुत काम करके उन्होंने एक पोजीशन हासिल किया है, इंडिया का भी नाम रोशन किया है। तो मैं भी वैसा नाम रोशन करना चाहती हूँ, भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ, गिरिडीह का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो मैं उधर स्टडी कर रही थी, फिर मैंने जॉब किया बैंगलोर में, तो उधर से ही मेरे को ऑफ़र आया, तेलुगु का ऑफ़र आया, कन्नड़ा का ऑफ़र आया, तो उधर से मैंने स्टार्ट किया। अगर शायद मैं इधर जॉब कर रही होती तो शायद मुझे हिंदी का ऑफ़र आ जाता, बॉम्बे में करती तो, बट उधर किस्मत में जाना था तो इसलिए उधर से ही हुआ। हिंदी में अभी मेरे को ऑफर्स, मेरी बात चल रही है, बट अभी तक मैंने साइन नहीं किया है कुछ भी, बट होपफुली मैंने 1-2 वेब सीरीज़ किया है हिंदी, ट्रूथ एंड डेयर वेब सीरीज़ किया है और मैंने मैच फिक्सिंग किया है, सती बाबू डायरेक्टर। और अभी जो मेरी प्रेजेंट मूवी जो रिलीज़ हुई है चक्रव्यूहम, वो भी अमेज़ॉन में हिंदी में भी आई है, तो आप लोग सब हिंदी में उसको देख सकते हो। नगर थाना इलाके के मोहलीचुआ स्थित एक घर के बाहर से बाइक चोरी की घटना सामने आई है। इस संबंध में भुक्तभोगी उमेश कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को नगर थाना में आवेदन देकर बाइक की बरामदगी की बात की है। उन्होंने बताया कि हर दिन की तरह अपने घर के बरामदे पर काले रंग का होंडा साइन बाइक खड़ा किए हुए थे। आज सुबह करीब 4:30 बजे सोकर उठने के बाद बस स्टैंड जाने के लिए तैयार हुए तो देखा कि बरामदे में बाइक नहीं है। इसके बाद आसपास खोजबीन करने के बाद पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा गया तो पता चला कि 2:30 बजे 2 चोर उनकी बाइक को ले जा रहा है। भुक्तभोगी द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपी गई और कार्रवाई करते हुए बाइक बरामदगी की मांग की गई। शहर के बरगंडा स्थित महिला कॉलेज रोड में शुक्रवार को संगी डिजिटल मार्केटिंग संस्थान का विधिवत उद्घाटन पूजा पाठ करने के बाद किया गया। जिलाधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत और भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर डिजिटल मार्केटिंग संस्थान का उद्घाटन किया। मौके पर चुन्नूकांत ने कहा कि नए युग में डिजिटल क्रांति का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे संस्थान के खुल जाने से युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का काम काफी सराहनीय है। जो जमाना है डिजिटल युग का, वैसे में इसका एक बड़ा बाजार है और असीम संभावनाएं हैं। केवल व्यवसाय की नहीं, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही सुगम हो जाता है, सुलभ हो जाता है।
और आज के ज़माने में आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो डिजिटली, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो उनका बहुत ही जोर है इस पर कि भाई डिजिटल हो, सब कुछ पारदर्शी होता है, साफ साफ चीज़ें दिखता है कि भाई आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और हमें जो जानकारी मिली है कि पहले भी ये इस क्षेत्र में काम किए, इनको अनुभव है, रांची में भी इनका इंस्टीट्यूट चल रहा है। हमारी पूरी शुभकामना है कि इनका प्रतिष्ठान खूब तरक्की करे, खूब प्रगति करे और झारखंड में एक ऐसा नाम हो जहां उसकी चर्चा करके हर आदमी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करे। वहीं राजेश सिन्हा ने भी संस्थान के खोले जाने पर संस्थान संचालक को शुभकामनाएं दी है। मौके पर संगी डिजिटल मार्केट संस्थान के संचालक आशीष सिंह ने बताया कि संस्थान में प्रोजेक्टर आधारित कक्षा के साथ सरकार से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। आज संगी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है और चूंकि आज के डेट में मैं समझता हूं कि बिना डिजिटल का कोई रह नहीं सकता और आगे जो आपको काम करना है उसके बिना आप कर ही नहीं सकते। तो मैं समझता हूं कि ये रोड जो है स्टूडेंट का रोड है, आर के महिला कॉलेज का रोड है और अवधेश जी के जो बेटे हैं वो आशीष जी ने खोला है। मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर इंस्टीट्यूट होगा चूँकि इनके शाधीन में रहेगा और स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर हम समझते हैं कि अच्छा मैसेज है। उद्घाटन मौके पर पत्रकार मिथिलेश सिंह के साथ कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। गिरिडीह जिले में किडनी रोगियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है। वहीं इस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक डायलिसिस के लिए जिले में मात्र 3 केंद्र हैं, जिनमें सदर अस्पताल, रोटरी और विश्वनाथ नर्सिंग होम शामिल है, जहां मरीज डायलिसिस के लिए पहुंचते हैं। बता दें कि इनमें से कई ऐसे गरीब मरीज हैं जिनके पास डायलिसिस करवाने के लिए रुपए नहीं है। ऐसे में इन मरीजों को सदर अस्पताल और विश्वनाथ नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के जरिए डायलिसिस की सुविधा मिल रही थी, लेकिन विश्वनाथ नर्सिंग होम में पिछले 1.5 महीने से आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा बंद है, जिसके कारण से गिरिडीह अस्पताल में इन दिनों डायलिसिस करवाने के लिए मरीज बढ़ गए हैं। वहीं अस्पताल में सीमित संसाधन होने की वजह से डायलिसिस में समस्या आ रही है। मरीज और उनके परिजन हैरान परेशान हैं। बता दें कि अगर मरीजों को समय पर डायलिसिस नहीं हो तो उनके जान पर बन सकती है। इस मामले में माले नेता राजेश सिन्हा ने मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगभग 4 दर्जन मरीज को लगातार डायलिसिस में परेशानी आ रही है। इसके लिए अविलंब बेड बढ़ाए जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। विश्वनाथ नर्सिंग होम में आयुष्मान के आधार पे इलाज होता था, लेकिन किसी कारणवश त्रुटियां के कारण हो सकता है कि वहाँ पे बंद कर दिया गया। ये सारा का सारा जो बोझ है मरीजों का, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो संख्या है लगभग 50 की संख्या में, वो सदर हॉस्पिटल की तरफ रुख किए। चूँकि बहुत लोगों के पास कम पैसे होते हैं, या मैं समझता हूँ कि 70% के पास से ये बहुत ही ज़रूरी पैसे नहीं रहने के कारण वो फिर अच्छे इलाज के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। उसमें सदर हॉस्पिटल वो गए। सदर हॉस्पिटल में क्या है कि लगभग जो बेड है वो बेड को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये लोग जो मरीज हैं, मरीज के परिवार हैं, जो सदर विधायक जिसमें मिले थे, उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह में बहुत बेहतर होने का, लेकिन 1.5 महीना भी जाने के बाद भी नहीं हो पाया। जो नहीं हो पाया तो उसके बाद क्या है कि फिर से ये लोग सीएस से मिले और सीएस से मिलने के बाद जो है उन्होंने कहा कि हमने सारा रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को दे। राज्य सरकार अब आगे जो करें, और हमारा जो अपील है मरीज के तरफ से कि कल गए थे मिलने के लिए, लोगों को वेट करना पड़ता है। संडे के दिन तो बंद रहता है डायलिसिस। सीएस ने कहा है कि जो हम एक शिफ्ट करेंगे, लेकिन उन लोगों को भी छुट्टी रहती है। तमाम चीज़ों का निचोड़ यही है कि जो सेंटर को और दुरुस्त किया जाए और बेहतर किया जाए। जैसे जो भी आयुष्मान से इम्पैनल्ड हैं उनके यहाँ इलाज हो रहा है। कुछ अस्पताल इसी कारणवश उनको अभी इम्पैनलमेंट से अलग रखा गया है, इम्पैनल किया गया है।
तो उसमें कुछ त्रुटियाँ रही होंगी, कुछ त्रुटियों का अगर सुधार होता है तो हो सकता है कि फिर उनको इम्पैनलमेंट मिल जाए, या राज्य सरकार द्वारा इसके निर्देश पर वो इम्पैनलमेंट किया गया है। सारा जो है राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। राज्य सरकार मॉनिटरिंग करती है। हमारे यहाँ अधिक से अधिक जांच के लिए आता है, जांच हम लोग करके जांच का रिपोर्ट भेज दिया गया है। निर्णय राज्य सरकार को लेना है। देखिए, ऑक्सीजन प्लांट जो है वो 1000 लीटर पर आवर देता है, और हमारे यहाँ जो आवश्यकता पड़ती है। नशा मुक्त समाज के तहत लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज गिरिडीह द्वारा एनएसएस के बैनर तले बीएड सत्र के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने मोतीलेदा गांव में नशा मुक्ति अभियान को लेकर जन जागृति रैली निकाली। रैली महाविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर मोतीलेदा गांव का भ्रमण करते हुए मोतीलेदा गांव के आम बगान में समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी उपस्थित थे, जिन्हें प्राचार्य डॉक्टर खोवाला ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली के दौरान प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने लोगों को नशा से दूर रहने की अपील करते हुए गांव को जागृत करने का प्रयास किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला ने कहा कि नशा से कई जिंदगियां तबाह हो गई है। नशा के चंगुल में फंसने के बाद लोग कई तरह के आपराधिक वारदात में भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए समाज को नशा से बचाना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर हमारा समाज सभ्य समाज कहलाएगा। इस मौके पर डीएलएड प्रभारी हरदीप कौर, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी सुधांशु शेखर, जपेयार समन्वयक संतोष कुमार चौधरी, सभी सहायक व्याख्याता, कार्यालय कर्मी व काफी संख्या में प्रशिक्षु छात्र छात्राएं शामिल थे। जीवन भर पछताएगा। जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो। हम ये निभाएंगे। जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। सबके हम खाएंगे, जन जन की हो यही पुकार, जन जन की हो यही पुकार। नशा छोड़ो, नशा छोड़ो। गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीरटांड में 156वीं वाहिनी सीआरपीएफ पुलिस बल मधुबन के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के द्वारा फलदार पौधे सहित 100 पौधा लगाया गया।
कहा कि जंगल के बिना जीव जंतु इंसान पशु पक्षी का जीवन सुरक्षित नहीं है। उन्होंने वन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। वहीं डॉक्टर गौतम कुमार ने कहा कि पेड़ के बिना जीवन की कल्पना कर पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल करना भी बेहद जरूरी है। आज 154वीं वाहिनी CRPF मधुबन के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीटाण में पौधारोपण का आयोजन किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व CRPF के इंस्पेक्टर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं वो बिना पर्यावरण के, बिना पेड़ पौधे के जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि पेड़ पौधा जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बिना पेड़ पौधों के जीवन जीने की कल्पना करनी ही बेकार है। आज का समय ऐसा है कि जितना हम लोग पेड़ पौधों को लगाने पर ध्यान देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पेड़ पौधों को संरक्षण की आवश्यकता है। पेड़ लगाकर तो हम लोग भूल जाते हैं। बरसात का मौसम आता है, हम लोग पेड़ लगाते हैं, फलदार पेड़ लगाते हैं, शीशम लगाते हैं, सागवान लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो वन विभागों के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन पेड़ लगाने से नहीं होता है, उसको संरक्षण देना जरूरी है। उसको समय पर पानी, उसको जानवरों से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ जो है जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है उतना ही सूर्य के ताप को भी वो सोखता है। इस अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन सरिता कुमारी, शिक्षिका डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, रणधीर कुमार दुबे एवं महेश गुप्ता के द्वारा विद्यालय की छात्राओं को पेड़ लगाने के फायदे एवं पर्यावरण को बचाने को लेकर जागरूक किया गया। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।